नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार झा अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। हमें और आपको पता है कि मोदी जी अभी अभी ही लौटे हैं अपने 2 दिवसीय इजिप्ट के दौरे से, जो उन्होंने अमेरिका के से लौटने के दरमियान किया है इसी महीने। इसके क्या सिर्फ द्विपक्षीय प्रभाव पड़ेंगे या इसके जियो पॉलिटिक्स पर लार्जर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? हम देखें कि एक लंबे समय के बाद 2 दशक से अधिक के बाद किसी भी भारत के प्रधानमंत्री का इजिप्ट का दौरा हुआ है। और कौन सा इजिप्ट? वो इजिप्ट जिसके साथ भारत का कम से कम 2-2.5 हजार साल का पुराना संबंध तो निश्चित तौर पर है। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो उससे भी ज़्यादा पुराना संबंध है और कई चीज़ों की कॉमनैलिटी है। उसे भी माना गया है कि वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है जैसा कि भारत है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बड़ा ही कॉमन है हमारे और इजिप्ट के बीच में। और अगर आप देखें तो उनकी आज़ादी की भी बात को ही कर लें तो वो लोग भी काफ़ी बार परेशानियों में रहे। लंबे लंबे समय तक वो दूसरे दूसरे लोगों के शासन में रहे। अब जा कर के 1953 में उन्हें सच पूछे तो आज की स्थिति मिली। इसके पहले वो अलेक्जेंडर ने उसे कंट्रोल किया, वो रोमन अम्पायर के कंट्रोल में आए, ओटोमन अम्पायर के कंट्रोल में आए। कई बार और भी कुछ स्थितियां हुई जिसमें वो लंबे समय तक इस तरह के परेशानी से गुजरते रहे। और अब्दुल नसीर साहब जब इसके जो नए काल में जब प्रधानमंत्री बने, प्रेसिडेंट जब बने, तो उस वक्त भी जिस तरह का संबंध भारत के साथ उनका बना था और नेहरू जी के वजह से, वो भी एक बड़ा चैप्टर था भारत और इजिप्ट के रिलेशन के बीच में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। वो यूगोस्लाविया से टिटो साहब, भारत से प्रधानमंत्री नेहरू जी, तो वो भी एक काल था। वो एक लंबे समय तक चला, पर आज की स्थिति बदल चुकी है। एक लंबे समय से हम लोग वहाँ गए, मतलब हमारा कोई प्रधानमंत्री गया नहीं, और इस बीच में मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द गैंगेज, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कुछ ऐसा भी हुआ है। हमारे इजराइल के साथ संबंध अच्छे हुए, काफ़ी अच्छे हुए, और इजराइल के साथ इनके संबंध खराब थे। इजराइल के साथ इन्होंने 6 दिवसीय वार भी लड़ा, उसमें इन्होंने सैन्य का क्षेत्र भी गंवाया। तो अब कई कंट्राडिक्शंस हैं। भारत के संबंध इजराइल के साथ अच्छे, और भारत के संबंध अरबियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे, भारत के संबंध आज इजिप्ट के साथ अच्छे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इजराइल के साथ भारत का संबंध अंदरूनी तौर पर जैसा भी रहा हो, पर बाहरी तौर पर भारत के संबंध डायरेक्ट डिप्लोमेटिक स्तर पर उस तरह के संबंध थे नहीं, पर उसे मोदी जी ने बदला। वैसे थोड़ा पहले से ही बदलना शुरू हो गया था। मोदी जी ने पहली बार वहाँ स्टेट का दौरा किया, स्टेट विजिट किया था इजराइल का। ये सब चीज़ सबको पता है। अब ऐसे में अच्छा, और जहाँ तक हम देखें, अभी भारत का संबंध अमेरिका के साथ ठीक हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर इजिप्ट का हम देखें तो इजिप्ट का संबंध रसिया के साथ बहुत अच्छा है, चीन के साथ बहुत अच्छा है, अब भारत के साथ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब कई कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि भारत का संबंध रूस से भी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। भारत रूस के खिलाफ भी ऐसा कुछ करता नहीं है और न करना चाहता है, न संभवतः करेगा। अभी कम से कम ऐसा हाल के समय में, हाल के वर्षों में तो ऐसा दिखता नहीं है, भले ही अमेरिका से इसके संबंध कितने भी अच्छे हो जाए। अभी जो भारत वहाँ गया है, तो जो हाईएस्ट ऑनर होता है इजिप्ट का, ऑर्डर ऑफ द नील, ये जो नदी है वहाँ, जिसके नाम से वो ये खिताब दिया गया है, जो सर्वोच्च खिताब है, वो जो उन्होंने मोदी जी को दिया है वहाँ के प्रेसिडेंट ने, वो इम्पोर्टेंट है। और उतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में भारत वहाँ उनके साथ वहीं पर जहाज़ को निर्माण करना चाह सकता है। उन्हें तेजस बेचने की भी बात करीब करीब पक्की ही हो गई है। इंजन का एक मसला था भारत के साथ, तो वो भी अब अमेरिका जा कर के वो मसला भी सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि जीई का जो इंजन है वो अब तेजस में लगेगा। तो भारत की जो परेशानी थी वो सॉर्टेड हो गई हैं। वो
और अब अमेरिका, अब इजिप्ट को भारत अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के ये दे सकता है, ये फाइटर जेट दे सकता है। इजिप्ट के अपने एम्बिशंस हैं, इजिप्ट के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे भी अपना जीडीपी बढ़ाना है। इजिप्ट भारत को भी चाहता है कि वो उसका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, और उसके लिए उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो उन्होंने स्वेज कैनाल के साथ साथ बना करके रखा हुआ है, उसमें उन्होंने अलग से चाइना को जगह दिया हुआ है, उन्होंने रसिया को जगह दिया हुआ है, और अब भारत को वो दे रहे हैं। ऐसे में जो इस्लामिक कंट्री के साथ जो लोग कहते हैं भारत के अपने जो हमारे यहाँ अपने यहाँ भी जो बहस होती है पॉलिटिकल मुद्दों पर, इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो वहाँ भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंध को लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते हैं, तो वो तो मोदी जी ने दिखला दिया कि उन सभी के साथ इनके संबंध अच्छे हैं। और इजिप्ट, जहाँ भारत का प्रधानमंत्री कोई पिछले कई दो दशकों के ऊपर से गया नहीं था, वो भी वहाँ गया। और उतना ही नहीं, उसके पहले भी अल सीसी साहब जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ जनवरी में स्टेट वो ये रह चुके हैं, मेहमान रह चुके हैं। 26 जनवरी को अपने जो उनका आगमन हुआ था। तो हर हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट अब रसिया इसको किस तरह से देखता है और चाइना कैसे देखता है, क्योंकि वो दोनों भी इसके साथ मित्रवत हैं। भारत भी अब मित्रवत हो रहा है, और भारत के जो हथियार वहाँ बनेंगे और भारत के और भी चीज़ें जो वहाँ उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बनेंगे, उनका आसानी से जो भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो उससे जो कुछ भी भारत को हासिल होगा वो एक बड़ी बात होगी। जो कुछ भी मिस्र को हासिल होगा, इजिप्ट को, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, उसे हासिल होगा, तो उनके लिए भी बड़ी बात होगी। ये विन विन सौदा है। अब जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का वार अभी एक तरह से फंसा हुआ कह सकते हैं कि है, वहाँ क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि इसराइल को अभी तवज्जो रूस दे नहीं रहा है, और इसराइल अमेरिका के संबंध भी अपने परम चरम पर नहीं है। वैसे हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। लेकिन नेतन्याहू जी के आने के बाद से अब चीज़ें अमेरिका में थोड़ी ठीक ठाक हो रही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ परेशानी है। ट्रंप साहब के समय में जो कुछ इन्हें मिला था पावर इसराइल को, वो उसमें तो ज़रूरी कटौती हुई है। तो और इधर भारत के संबंध बढ़ रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के जो कंट्राडिक्शंस हैं वो तो रहेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु बावजूद इसके भारत के पावर में काफ़ी, चूँकि डिफेंस सेक्टर में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जितनी आसानी से हमारा जीडीपी बढ़ता है, और हमारा जो इकोनॉमी का, वैसे तो देश के बाहर वो उसका प्रोडक्शन होगा, वो एक अलग इशू है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल जो हमारे इकोनॉमी साइज है वो तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और अभी तो हम 5th जो कंट्री हैं बन ही गए हैं अपने इकोनॉमिक साइज के कंटेक्स्ट में। अब इससे तेज़ी से आगे 4th और 3rd टॉप इकोनॉमी के में हम जल्दी ही शामिल होने वाले हैं। तो उनमें ये अमेरिका का दौरा, भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा, भारत के प्रधानमंत्री का इजिप्ट का दौरा, और वहाँ से जो भारत जो कुछ भी लेकर आ रहा है और जो कुछ भी भारत वहाँ दे रहा है, इन सबों की वजह से भारत का जो दबदबा है इंडियन ओशन में, और उतना ही नहीं साउथ चाइना सी में, वो सब जो बढ़ेगा वो बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत का शायद ही ऐसा भी जो भी ग्लोबल साउथ है उसका लीडरशिप भारत ने मोदी जी के आने के बाद से मोदी जी ने सीधे तौर पर ले रखा है। और किसी भी तरह का वो जो बड़े कंट्रीज़ जो हैं पहले से, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़, वो जिस तरह से सौदा करते हैं जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनके साथ, भारत ने ठीक अपनी पॉलिसी रिवर्स कर दी। वो सौदा नहीं करती है, वो उन्हें सपोर्ट करती है, वो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ाने का एक ईमानदार कोशिश करती है। तो इसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। बड़े ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ भारत ने अपनी अच्छी पैठ बना रखी है मोदी जी के आने के बाद से। और अभी ये मिस्र का दौरा हुआ है। इसके पहले वहाँ के राष्ट्रपति स्वयं ही आए थे, यहाँ भी काफ़ी बातें हुई थी।
तो और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें जो माना जाता है कि वो सेकुलर नहीं है मोदी जी, वो उन्होंने साफ बतला दिया है कि वो सेकुलर के भी बड़े सेकुलर हैं। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मुस्लिम धर्म के नाम पर। न देश में उन्होंने कोई ऐसा कुछ किया है, न देश के बाहर उन्होंने किया है। देश के बाहर भी उन्होंने अच्छे से अच्छे संबंध बना करके रखे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। तो क्या है, मोदी जी ने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया है और जिस तरह से वो चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका इजिप्ट का दौरा उसमें मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।